मैजिक इस यूनिवर्स की वो अल्टीमेट एनर्जी है जो फिजिक्स के हर लॉ को बेकार बना देती है। लेकिन जब हम फिक्शन की हिस्ट्री उठाते हैं तो दो ऐसी एंटिटी सामने आती हैं जिन्होंने इस मिस्टिकल रियल्म पर अपनी हुकूमत कायम की है। एक वो इंसान जिसने अपनी टूटी हुई उंगलियों से पूरे मल्टीवर्स के फैब्रिक्स को स्टिचेस लगाए थे, मार्वल यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि हमारे अपने डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। और दूसरी तरफ एक ऐसी ब्राइट सोल जो तब से जिंदा है जब इस यूनिवर्स में पहला सितारा भी नहीं टूटा था, डीसी यूनिवर्स की एब्सोल्यूट फोर्स यानी कि डॉक्टर फेट। इंटरनेट पर लोग अक्सर इन दोनों के लाइव एक्शन वर्जन्स को देखकर लड़ते हैं जहां इनकी पावर्स को बहुत ज्यादा नर्व या कमजोर दिखाया गया है। लेकिन आज हम मूवीज की हद से बहुत आगे निकलकर दोनों की ओरिजिनल कॉमिक हिस्ट्री के उन पेजेस को खोलेंगे जिसे देखकर बड़े बड़े पावर स्केलर्स के होश उड़ जाते हैं। आज हम इनके एक एक डिवाइन आर्टिफैक्ट, इनकी बल्क कैलकुलेशंस, इनके अनइमेजिनेबल स्पीड स्टैट्स और इनकी ऐसी हिडन वीकनेसेस को एग्जामिन करेंगे जो आपने शायद कभी सुनी भी ना हो। अब अगर आप एक हार्डकोर ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो आराम से अपने खाने की ट्रे लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज हम मैजिक के असली करता धरता के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से, एक बेहद एरोगेंट न्यूरोसर्जन जिसका एक्सीडेंट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। लेकिन वही हादसा उसे द मिस्ट्रिक आर्ट्स के उस पीक लेवल पर ले गया जहां इंसानी दिमाग सोचने से पहले ही हैरान हो जाता है। स्ट्रेंज की सबसे बड़ी पावर उसका मैजिक नहीं बल्कि उसका टैक्टिकल इंटेलेक्ट है, यानी कि वो मैजिक को एक सर्जन की तरह ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इसकी असली पावर कॉमिक्स में किस हद तक जाती है, आए इसे साइंटिफिक स्केल पर मेजर करते हैं। मार्वल की एक क्लासिक स्टोरी लाइन में जब कॉस्मिक एंटिटी एडम वॉर्लॉक ने स्ट्रेंज को यूनिवर्स के सबसे दूर दराज कोने यानी दो गैलेक्सीज के बीच मौजूद एक बिल्कुल खाली स्पेस यानी दी वॉइड में बैनिश कर दिया था, जहां से लाइट को भी ट्रैवल करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वहां स्ट्रेंज ने एक ऐसा एक्सट्रीम रिकॉल स्पेल कास्ट किया जो स्पेस टाइम के डायमेंशंस को चीरते हुए उसे सिर्फ 5 सेकंड्स में जमीन पर वापस ले आया। अगर हम फिजिक्स और कॉस्मिक डिस्टेंस के मुताबिक इसकी स्पीड कंप्यूट करें तो ये बनती है 4.2 सेप्टिलियन माइल्स पर आवर, यानी लाइट की स्पीड से 6 क्वाड्रिलियन टाइम्स फास्ट। इमेजिन करें एक ऐसा इंसान जो सोचने की स्पीड से भी तेज यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय कर सकता है। इसी के साथ स्ट्रेंज के आर्टिफैक्ट्स डायरेक्टली यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉस को रूल करते हैं। नंबर 1 पे आता है द आई ऑफ अगामोटो। ये कोई नॉर्मल स्टोन या एमुलेट नहीं है, ये एक अल्टीमेट ट्रुथ सीकर है जो किसी भी रियलिटी के इल्यूजन को मिटा सकता है, इन्फिनाइट लेवल्स की साइकिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और तो और दुश्मन के स्पेल्स को रिवर्स इंजीनियर करके उन्हें ही तबाह कर सकता है। नंबर 2 पे आता है द क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिट्रेक, एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल बाइंडिंग एनर्जी जिसे कॉल करने के बाद हल्क, थॉर और यहाँ तक के थैनोस जैसे यूनिवर्सल टेयर टैंक्स भी फिजिकल स्ट्रेंथ से ब्रेक नहीं कर सकते। नंबर 3 पे आती है द बुक ऑफ द विशांति, जिसमें दुनिया का हर एक व्हाइट मैजिक स्पेल लॉक है, लेकिन सबसे बड़ा पंच फैक्टर है स्ट्रेंज के ड्यूरेबिलिटी एक्सपीरियंस। जब विशांति ने स्ट्रेंज को एक डायमेंशनल वॉर के लिए हायर किया तो वो जंग कोई 2-4 महीने नहीं बल्कि पूरे 5000 साल तक चली थी। स्ट्रेंज ने 5000 साल तक बिना सोए बिना रुके नॉन स्टॉप यूनिवर्सल लेवल के डीमंस और गॉड से जंग लड़ी। उसका मेंटल एंड्योरेंस इतना खतरनाक है कि उसने अकेले ही गैलेक्टस, जिसे प्लैनेट ईटर कहा जाता है, उसके पूरे दिमाग को स्क्रैम्बल करके उसे घुटनों पर ला दिया था। अब यही दूसरी तरफ खड़ा है एक ऐसा कैरेक्टर जिसे डीसी यूनिवर्स का लिटरल गार्डियन कोड माना जाता है, यानी कि डॉक्टर फेट। फेट की दुनिया स्ट्रेंज से बिल्कुल अलग है। 12 साल का कैड नेल्सन अपनी आर्कियोलॉजिस्ट फादर के साथ मेसोपोटामिया के एक खुफिया पिरामिड में जाता है जहां वो गलती से 10 बिलियन साल पुराने एंटिटी को जगा देता है जिसे कहा जाता है नाबू द लॉर्ड ऑफ ऑर्डर। नाबू कैंट के फादर को एक्सीडेंटली मार देता है, लेकिन साथ ही कैंट को अपना विसिल भी बना लेता है और उसकी ट्रेनिंग का लेवल इतना एक्सट्रीम था कि नाबू ने मैजिक के जरिए कैंट के पूरे ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम को मैनिपुलेट करके उसे सिर्फ 7 दिन में एक बच्चे से फुल ग्रोन अडल्ट इंसान बना दिया था। लेकिन दुनिया तब थर थर कांपती है जब कैंट नेल्सन डोन करता है द हेलमेट ऑफ फेट। इस सुनहरे हेलमेट के अंदर कोई नॉर्मल मैजिक नहीं बल्कि लॉर्ड नाबू की डायरेक्ट सोल रहती है। जब कैंट इसे पहनता है तो उन दोनों का दिमाग और आत्माएं मर्ज होकर एक एब्सोल्यूट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बन जाती है। फेट के पास मौजूद 3 रिलिक्स उसे पूरे स्पेस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर बनाती हैं। नंबर 1 पे आता है द क्लोक ऑफ डेस्टिनी, जो उसे ऐसी इन्फिनाइट सेल्यूलर ड्यूरेबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ देता है कि वो सुपरमैन और अल्ट्रामैन जैसे टॉप टियर एंटिटीज के प्लैनेट शैटरिंग पंचेस को बिना किसी प्रोटेक्शन स्पेल के डायरेक्टली अपने चेहरे पर बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 2 पे आता है द एमुलेट ऑफ एन्यूबिस। ये एक ऐसा मिस्टिक टैलिस्मन है जो किसी भी इनकमिंग मैजिक एनर्जी को पल भर में नलिफाई कर देता है और इसके अंदर एक पूरा पॉकेट डायमेंशन एग्जिस्ट करता है जहां पास के सारे डॉक्टर फेट्स की आत्माएं और उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस सेफ रहता है। अगर हम फेट की स्केलिंग पर बात करें तो कॉमिक्स में एक ऐसा किस्सा है जो दिमाग को हिला देता है। एक दफा डॉक्टर फेट का हेलमेट अर्थ से शूट होकर मल्टीवर्स की लास्ट बाउंड्री यानी द एज ऑफ द यूनिवर्स को टच करके सेकंड्स में वापस आ गया था। जब कॉमिक रीडर्स ने इस डिस्टेंस को साइंटिफिक फ्रेमवर्क पर मैप किया तो इसकी स्पीड निकल कर आई 28 डिसिलियन टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्ट्रेंज की स्पीड लाइट से क्वाड्रिलियन टाइम्स फास्ट थी। वो फेट के स्टेट के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। डीसी के सबसे बड़े मल्टीवर्सल कैटास्ट्रॉफी यानी क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स में जब पूरा
पूरा मल्टीवर्स क्रैश होकर वॉइड बन रहा था, डॉक्टर फेट उस एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस में भी बिना किसी खराश के जिंदा खड़ा रहा। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरी एनालिसिस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इन दोनों का मैजिक आखिर काम कैसे करता है। और यही वो चीज है जो दुनिया के 90% फैंस को समझ नहीं आती। डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे जितना भी बड़ा एंटिटी बन जाए, टेक्निकली वो एक मॉर्टल ह्यूमन बॉडी है जो दूसरे मल्टी डायमेंशनल गॉड्स जैसे आगामोटो, हॉगॉथ और ऑस्टोर से मैजिक बोरो यानी उधार लेता है। जब भी स्ट्रेंज को कोई बड़ा रियलिटी वॉर्पिंग अटैक करना होता है, उसे दो चीजों की एक्सट्रीम जरूरत पड़ती है। पहला सोमैटिक जेस्चर्स यानी हाथों के स्पेसिफिक मूवमेंट्स, और दूसरा वर्बल इंसेंटेशंस यानी मुंह से स्पेल्स बोलना। अगर फाइट के दौरान कोई दुश्मन स्ट्रेंज के हाथों को लॉक कर दे या उसके वोकल कोर्ड्स पर अटैक करके उसकी आवाज दबा दे, तो स्ट्रेंज अपनी 90% हायर टियर मैजिक से बिल्कुल हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ कैंट नेल्सन का जिस्म सिर्फ एक मिट्टी का वेसल है, असली पावर उसका हेलमेट और नाबू है। फेट को स्पेल कास्ट करने के लिए ना तो हाथ हिलाने की जरूरत है और ना ही मुंह से कुछ बोलने की। वो सिर्फ एक नॉन वर्बल थॉट यानी अपने दिमाग की एक सिंगल सोच से मैटर को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो दुश्मन को खड़े खड़े हवा में मिट्टी बना सकता है। स्ट्रेंज एक ऐसा इंसान है जो डिफरेंट एंटिटीज से ताकत मांग कर लाता है, जबकि फेट खुद एक कॉस्मिक एंटिटी है जो एक इंसान के जिस्म को पहनकर घूम रहा है। और बात अगर एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए तो कैंट नेल्सन, उसकी वाइफ इंजा और लॉर्ड नाबू की सोल कंबाइन होकर अपनी अल्टीमेट स्टेट में आ जाती है, जिसे कॉमिक्स में द ट्रू फेट कहा जाता है। इस फॉर्म में उसकी पावर लिमिट्स इतनी टूट जाती हैं कि वो लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर और लॉर्ड्स ऑफ केओस दोनों को एक साथ पकड़कर स्पेस टाइम से मिटा सकता है। स्ट्रेंज के पास ऐसी कोई स्टैंड अलोन एब्सोल्यूट फ्यूजन एंटिटी फॉर्म नहीं है। उसकी एक फिजिकल ह्यूमन लिमिट जरूर आती है जहां उसकी बॉडी हाइपर एग्जॉस्शन से कोलैप्स होने लगती है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर इन दोनों का किसी न्यूट्रल कॉस्मिक अरीना में डायरेक्ट क्लैश हो जाए तो यह फाइट स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगी। फाइट की शुरुआत में स्ट्रेंज अपने आई ऑफ आगामोटो का यूज करके सेकंड्स में देख लेगा कि फेट की पूरी डिवाइन एनर्जी का सोर्स उसका गोल्डन हेलमेट है। स्ट्रेंज अपना 5000 साल का बैटलफील्ड दिमाग लगाएगा, टाइम लूप्स क्रिएट करेगा, मिरर डायमेंशंस के अंदर फेट को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, एक साथ हजारों डुप्लीकेट से फेट पर अटैक करेगा ताकि वो किसी न किसी तरह उसके सर से हेलमेट उतार सके। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज को सबसे बड़ा शॉक मिलेगा। अगर स्ट्रेंज अपनी चालाकी और प्रेप टाइम से फेट के हेलमेट सर से गिरा भी दे, तब भी कैंट नेल्सन एक बेबस इंसान नहीं बचता। कैंट के पास अपनी पर्सनल मैजिक, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हाई लेवल टेलीकिनेसिस बचती है, जो स्ट्रेंज की फिजिकल बॉडी को फिजिकली क्रश करने के लिए काफी है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि वो गोल्डन हेलमेट खुद एक लिविंग गॉड है। सर से गिरते ही वो हेलमेट स्ट्रेंज की फिजिकल बॉडी के आर पार निकल सकता है। एक्सपीरियंस के स्केल पर स्ट्रेंज के 5000 साल का तजुर्बा डॉक्टर फेट के 10 बिलियन साल के सामने सच में एक तिनके के बराबर लगता है। डॉक्टर फेट ने इस मल्टीवर्स को बनते, क्रैश होते और मिट्टी में मिलते देखा है। उसके पास हर उस स्पेल का काउंटर है जो स्ट्रेंज ने अभी तक सीखा भी नहीं है। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक, इंटेलिजेंट और टैक्टिकल विजर्ड जरूर है, तो वो इम्पॉसिबल चीज को भी अपने मैजिक और अपने दिमाग से पॉसिबल बना सकता है। लेकिन जब हम पूरे कॉस्मिक स्केलिंग, एब्सोल्यूट रॉ एनर्जी, कैलकुलेशन स्टेट्स और नॉन वर्बल एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो डॉक्टर फेट इस वॉर को एक क्लियर और मैसिव मार्जिन से अपने नाम कर लेता है। अब आप लोग बताओ, आप लोगों का इस डिटेल पावर स्केलिंग पर क्या कहना है। क्या स्ट्रेंज के पास मार्वल की लोर में कोई ऐसा हिडन फॉरबिडन स्पेल है जो लॉर्ड नाबू के इस 10 बिलियन साल पुराने डिफेंस सिस्टम को पंचर कर सके? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो का ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।